नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी नंबर वन वॉइस। मैं हूं आपके साथ विजय राम आजाद। और आज हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और आपका हम परिचय करवा दें। आप हैं कौशल वाल्मीकि, जो कि बुंदेलखंड के भीम आर्मी के बुंदेलखंड प्रभारी हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस प्रकार से बताया जा रहा है और चल रहा है, जिस प्रकार से जाति पर किस प्रकार से पूरे देश में जो घमासान मचा हुआ है, आखिरकार जाति किसने बनाई और क्यों बनाई? इस पर जो है जाति किसने बनाई, इसको लेकर के आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने जो है बहुत बड़ा इस पर बयान दिया है। और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर बताया है, मोहन भागवत ने जिस प्रकार से बताया है कि आज जो जाति है वह ब्राह्मणों ने बनाई। तो सर, आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ब्राह्मणों ने जो है जाति बनाई, आपकी दृष्टि से सर? मैं आपके दर्शक आज की जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई, वो भी अपने फायदे के लिए। जी जी। और ये बात तो हम लोग और हमारे महापुरुष सदियों से कहते हैं कि जी जी। जाति जो है ब्राह्मण ने बनाई और अपने फायदे के लिए बनाई। और ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई, उन्होंने उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रखा। जी तो जी। जिसने बनाया उसने अपने फायदे के लिए बनाया और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रखा। जी जी। तो सर, जिस प्रकार से ये जाति बनी, आखिरकार जो इन्होंने अपने आप को जो सर्वश्रेष्ठ रखा, उन्होंने जो है वर्ड भी बनाए, वर्ड के हिसाब से जिस प्रकार से मनुस्मृति भी बनी, तो मनुस्मृति में लेकिन आज जो है इस प्रकार से इन्होंने जो बयान दिया, क्या इससे पहले ये मंच पर नहीं जाते थे? क्या इससे पहले ये भाषण नहीं देते थे? क्या इससे पहले इन्हें पता नहीं था कि जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई? अभी इसी समय, ऐसे ही समय पर जब जो कि भोपाल में जो है एक बहुत बड़ा दलित आंदोलन, ओबीसी आंदोलन होने वाला है, उसी समय पे इस प्रकार का उनका बयान आना किस ओर इंगित कर रहा है सर? देखिए, इस समय देश में दो बड़े मुद्दे हैं। एक आरक्षण को लेकर, जिसके लिए 12 तारीख को भीम आर्मी के संस्थापक द्वारा 12 तारीख को आरक्षण के समर्थन में कॉल दी गई है। एक आरक्षण का मुद्दा देश में बड़ा चल रहा है और दूसरा रामचरितमानस को लेकर तुलसीदास की। तो ये एक धार्मिक विषय है और एक आरक्षण पे है। ये दो मुद्दे जो है काफी इस समय देश में चल रहे हैं और इन दोनों मुद्दों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। एक और मध्य प्रदेश में करणी सेना आरक्षण खत्म करने की मांग कर रही है और तरह तरह के एससी एसटी ओबीसी समाज को बंदी वहां पर जो है आंदोलन करके गालियां बकी गई। और आरक्षण के समर्थन में उसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ जो है हाथापाई भी उसमें सामने आई है, दलित समाज के लोगों के साथ जो है हाथापाई मैं आंदोलन में। जी मैं वही अभी आपको बता रहा हूं। तो उसमें क्या है कि आरएसएस की ही विंग है करणी सेना। जो लोग आरएसएस में, वही लोग करणी सेना पे। तो एक और वो लोग आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और आरक्षण के समर्थन में संवैधानिक रूप से माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने 12 फरवरी को भोपाल में एक बड़े आंदोलन की जो है घोषणा कर रखी है। और उस आंदोलन की जो चर्चा पूरे देश में है, जो चर्चा, जो माहौल गर्म है, उस माहौल के दबाव में, उस चर्चा के दबाव में, उस आंदोलन के दबाव में मोहन भागवत जी का यह बयान आया आरक्षण को लेकर। दूसरा बयान रामचरितमानस की जो जो पंक्ति है, ढोल पशु शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी, ये जो मुद्दा इस समय देश में चल रहा है, बड़े तेजी से जो है धार्मिक मुद्दा चल रहा है। और इस मुद्दे पे मोहन भागवत जी का जब बयान आया तो उसमें वो ये सफाई देते हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई और अपने फायदे के लिए बनाई। जी जी। आप वो तो साफ साफ स्पष्ट जो है दिखता रहा है, सैकड़ों सालों से जो है वह रहा है। और कहीं ना कहीं शूद्र जो है उसकी बलि चढ़ा है हमेशा से, अगर देखा जाए तो। नहीं, देखिए, मेरा मेरा इस पे ये मानना है कि जब से इस देश में संविधान लागू हुआ, तो ये जितने भी ग्रंथ हैं, ग्रंथ नहीं कहेंगे, जो इस तरीके की जो जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सब शून्य है। अगर किसी समुदाय की उनके धार्मिक ग्रंथों पे आस्था है
तो बिल्कुल उन्हें अपनी धार्मिक ग्रंथों के प्रति आस्था रखनी चाहिए। लेकिन लेकिन अगर आस्था से किसी की लेकिन भावना को ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन अगर जिस समुदाय का वो ग्रंथ है, जिस समुदाय की वो किताब है, और उस किताब में किसी दूसरे समुदाय को नीचा दिखाना, नारी को नीचा दिखाना, उस समुदाय को जो है उल्टा सीधा कहना, उनके बारे में गलत जो लोगों के बीच अवधारणा पैदा करना, ये जो बातें लिखी हुई हैं, अब मैं आपको बता दूं कि वो जिस समुदाय के पक्ष में वो ग्रंथ लिखा हुआ, वो किताब लिखी हुई है, और जिसके खिलाफ में, जिस समुदाय के खिलाफ में लिखा हुआ है, आज शूद्र समाज का जो उसमें जो है आप शब्द का इस्तेमाल किया गया है, SC ST OBC समाज के लोगों को शूद्र कहा गया है। और मैं आपको बता दूं कि SC ST OBC समाज को शायद इसीलिए इतने साल से पढ़ाई से, शिक्षा से दूर रखा कि कहीं वो ये सारे ग्रंथ पढ़ ना ले और देख ना ले कि उनके बारे में इतना खराब उल्टी सीधी चीजें लिखी हैं, और ये जान के कहीं ये बगावत ना कर दे। तो आज जो लोग रामचरितमानस को मान रहे हैं, वो माने, वो अपने घर तक, लेकिन अगर वो पब्लिक डोमेन में आएंगे तो उन्हें संविधान को मानना पड़ेगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं सर, जिस प्रकार से जो है हिंदू धर्म गुरु हो या फिर जो हिंदू नेता हैं, वो कहते हैं कि इसका जो अर्थ है वो अर्थ उसको कुछ और बताते हैं। उनका कहना, उनका जो है मानना है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन जो ताड़ना शब्द है, इस ताड़ना शब्द को जो वह लोग बता रहे हैं कि इसका अर्थ शिक्षा है। सर शिक्षा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। अगर शिक्षा है तो पशुओं को कैसे शिक्षा दी जा सकती है, गवारों को कैसे, और जो है नारी शूद्र, ये सब क्या था? ढोल को शिक्षा कैसे दी जा सकती है? देखो, आज मैं आपको एक बात बता दूं कि आज देश में कलयुग नहीं कलम युग चल रहा है। लोग पढ़ रहे हैं, और जितना पढ़ेंगे लोग, और इस तरीके की जो भी चीजें किसी के भी खिलाफ, किसी भी समुदाय के खिलाफ लिखी है, उन चीजों की सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आवाज नहीं सर आपकी सही आ रही है। हेलो, अब आवाज आई? जी हाँ, आ रही है सर, आ रही है। लिखा है सर आपसे जो है हमारा कनेक्शन नहीं सही से मिल पा रहा है सर, कृपया नेटवर्क में जाएं, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है सर। थोड़ा तेज बोलिए थोड़ा सा। जी सर। में जो भी लिखा हुआ है। जी जी, अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में साफ ये बात कही गई है कि जिस तरीके से ढोल को पीटा जाता है, जिस तरीके का व्यवहार जानवरों को जिस इस्तेमाल में लाया जाता है, उसी तरीके से शूद्रों को जानवरों की तरीके जो है जानवरों के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नारी को ढोल की तरीके पीटा जा सकता है घरों के काम में। और शायद इसीलिए देखिए कि देश में एक बड़े लंबे समय तक शूद्रों के ऊपर कितना जानवरों जैसा पत्थर व्यवहार हुआ। जिस तरीके से नारियों को एक लंबे समय तक, बड़े पैमाने तक जो है नारियों को शोषण हुआ इस देश में, यहां तक कि महिलाओं से जो है ना जाने किस किस प्रकार के इन्होंने कर वसूले हैं। तो जो लोग आज ताड़न के गलत मतलब बता रहे हैं, वो सब लोग इस पंक्ति को, इस कमी को छुपाना चाह रहे हैं, जबकि आज की सच्चाई है कि ये कमी छुप नहीं सकती है। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जो सच्चाई से स्वीकारना पड़ेगा। अगर किसी भी किताब में अगर इस तरीके की पंक्तियां लिखी हुई हैं और लोग चाहते हैं वो पब्लिक डोमेन में जाए, लोग उन्हें पढ़ें, तो उनमें जो भी विवादित चीजें लिखी हैं उनको उनसे हटाना पड़ेगा समय अनुसार। तो आज जो है, जी जी जी, तो आज चूंकि इस देश में संविधान का राज है और संविधान सभी की इज्जत करना सिखाता है, तो अगर उस किताब में इस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं तो मेरे ख्याल से ऐसी पंक्तियों को उस किताब से हटाना ही जो है उचित होगा। आज नहीं तो आज से 5 साल 10 साल बाद, लेकिन लगातार इस चीज पे समीक्षा होती लगी, लगातार चर्चा हो रही, और तब तक ये मुद्दा जो है चलता रहेगा जब तक इसका एक सफल निर्णायक सोल्यूशन ना निकले।
तो आज आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि मैं शूद्र हूं या हिंदू हूं, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी का उस पर ट्वीट आता है कि जो है दलितों को शूद्र कहना संविधान का अपमान होगा। इसे आप कहां देखते हैं सर? बहन जी का इस देखिए, प्रकार से बयान आना कहीं ना कहीं, बहन जी का इस प्रकार से बयान आना कहीं ना कहीं जो है एक मुझे ठीक नहीं लगा। आपको कैसा लगा सर ये? देखिए देश में जो है संविधान चल रहा है और ये बात हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि संविधान के लागू होने के बावजूद आज भी देश में जाति भेदभाव बड़े पैमाने पे है और जाति भेदभाव उनकी किताबों में लिखा हुआ है और आज उसी को लेके विवाद चल रहा है। और रही बात अखिलेश यादव की कि उन्होंने कहा कि मैं शूद्र हूं, तो अगर उनके साथ शूद्रों जैसा व्यवहार किया गया, अगर उनको जो है अपमानित किया गया, भाई वो तो ये समझ रहे हैं ना कि इस देश में संविधान का राज है, लेकिन उनके साथ आज जिस तरीके से मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, जिस तरीके से जो है वहां पर लोगों ने, भाजपा के लोगों ने वहां पर हुड़दंग काटा, जिस तरीके से उनको जो है बहिष्कार किया, जिस तरीके से उनका आवाज बुलाया जा रहा है। सर, सर आपकी आवाज सर जो है वो कट रही है। उन्होंने जो महसूस किया, उन्होंने वो बात आपसे जी जी उन्होंने वो से वो बात रखी और वही बात इस तरीके का स्टेटमेंट बहन जी का इस पे सकते, लेकिन मुझे लगता है बहन जी को प्रयास करना चाहिए था। वर्तमान की स्थिति है, जो देश में वर्तमान का माहौल है, उच्च खतरे पे है, उसके दिए हुए अधिकार खतरे पे है और किस तरीके से आज भी बड़े पैमाने पर लोगों के साथ जाति भेदभाव और जाति उत्पीड़न हो रहा है, तो उसे स्वीकारना कहीं चाहिए। जी जी कहीं ना कहीं सर मोहन भागवत जी के द्वारा जिस प्रकार से जाति पर जो स्टैंड लिया गया कि ब्राह्मणों ने जाति अपने फायदे के लिए बनाई, कहीं यह जो है हिंदू राष्ट्र की इनकी कोई जो है विचार या फिर कोई किसी प्रकार का इनका कोई खेल हो, उसको लेकर के तो कहीं ये जो है जाति का जो है यह स्टैंड सामने नहीं लाया है कि जिससे कहीं ना कहीं SC ST OBC को अपने पाले में लाया जाए और उसके बाद जो है अपने जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को जो है धरातल पर लागू किया जाए। कहीं कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं है कुछ? मैं एक चीज बताऊं आपको कि हिंदू राष्ट्र की जो बात आप कर रहे हैं या जो लोग भी ऐसा ख्वाब देख रहे हैं, ये बिल्कुल यूं कहे कि एक काल्पनिक कहानी है और बेबुनियादी जो है गुब्बारे हैं, बगैर गैस के गुब्बारे हैं। दरअसल इस भारत महान इसीलिए है कि भारत सेकुलर, भारत में सभी धर्मों की इज्जत है, सम्मान है और सभी लोग स्वतंत्र है। तो अगर लोग चाह रहे हैं कि इस देश को कोई एक विशेष राष्ट्र बना ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो है सभी धर्मों के लोग जिस प्रकार से निवास करते हैं लोकतंत्र। जी जी भारत अगर दुनिया में जाना जा रहा है तो अपने लोकतंत्र की वजह से और अपने जो है नागरिकों की आजादी भी, धर्मनिरपेक्ष की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सर। किसी को जो है इस तरीके की चीजें। जी जी आज सर जो है आपका आरक्षण बचाओ आंदोलन जो भोपाल में है वह किस स्तर का जो है आंदोलन है और उस आंदोलन में कितनी जो है भीड़ वहां पर या कितनी संख्या जुटने की वहां पर संभावनाएं हैं वहां पर जो सर आएगी? आपके? मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 12 अप्रैल को भोपाल में आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। 12 फरवरी सर, 12 फरवरी सर। 12 फरवरी को जो वहां पर आंदोलन है वो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। वो इस देश के संविधान को बचाने के लिए आंदोलन है, संविधान में मिले आरक्षण को बचाने के लिए आंदोलन है। और 10 जनवरी को माननीय भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 जनवरी को ये बात बोल दी थी कि भोपाल में ऐसा जनसैलाब आएगा कि लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। और एक बात और, जिन लोगों को आरक्षण से दिक्कत है वो लोग को थोड़ा सा अपना इतिहास जो है सही से पढ़ना चाहिए। एक लंबे समय तक देश की शिक्षा नीति पे, देश की राजनीति पे, देश की आर्थिक चीजों पे लगातार एक युगों युगों तक एक ही जाति विशेष लोगों का कब्जा रहा है। आज सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण देनी ही, तो समझिए कि कोई किसी भी
सर आपकी एक आवाज पहलवान कट रही है। एक पहलवान है और उसका शरीर है। जी जी। अगर कोई भी अंग कमजोर होगा तो वो देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकता है? कभी कभी नहीं ला सकता। तरक्की तभी कर सकता है, या एक पहलवान तभी तरक्की कर सकता है जब उसका पूरा शरीर हष्ट-पुष्ट हो। उसी तरीके देश तभी तरक्की कर सकता है जब इस देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक धर्म के लोग, प्रत्येक जाति के लोग बराबर और आरक्षण का गया। सर लेकिन आपकी अब आपकी सर आवाज थोड़ी जो है बीच बीच में कट कट जा रही है, आपकी आवाज बीच में कट जा रही है सर। के 75 अ, बनाया। स, अफसोस है कि आजादी के 75 साल बाद भी वो संविधान पूर्ण तरीके से लागू नहीं हुआ। शायद जो लोग सत्ता शासन चला रहे हैं वो लोग ही नहीं चाहते कि देश वास्तविकता में तरक्की करे, इसीलिए वो लोग एक विशेष जाति के लोगों को कमजोर बनाए रखने के लिए उनके इस तरीके के जो संसाधन है उनको छीनना चाहते हैं। बिल्कुल सर। और जिस प्रकार से एक जो है हम दिन भर से आज जो है पोस्टर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, फेसबुक पर भी चल रही हैं और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी चल रही है कि ट्रेन जो है वो रद्द कर दी गई। सर यह क्या अफवाह है या फिर यह कोई सही खबर है सर? नहीं, कुछ ट्रेनें रद्द करी गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं और ट्रेन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। मानवर काशीराम साहब हमारे आदर्श हैं। उन्होंने कहा था तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार हैं और तमन्ना अगर झूठी तो बाने हजार हैं। और मैंने देखा एक जो है 12 साल की बच्ची लगभग 350 किलोमीटर पैदल चल रही है भोपाल के अंदर। 321 किलोमीटर सर। जी 321 किलोमीटर का सफर उसने जो है पैदल तय कर रही है वह बच्ची। 30 किलोमीटर तो ये भी अपने आप में एक बड़ा जो है संघर्ष है और हम लोग के लिए और सभी यूथ के लिए एक मोटिवेट है कि जब वो बहन वो बच्ची पैदल इस देश के संविधान बचाने के लिए, लोगों के हक अधिकार बचाने के लिए अगर चल सकती है तो फिर हम भी जो है किसी भी तरीके से ताकत से भोपाल पहुंच रहे हैं। और आप देखिएगा मध्य प्रदेश की धरती में एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा और इससे बड़ा मध्य प्रदेश की धरती में आज तक आंदोलन नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आज ये 12 फरवरी का आंदोलन होने जा रहा है। अच्छा सर, आजाद समाज पार्टी की वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? कहाँ आप आजाद समाज पार्टी को वहां पर देख रहे हैं? देखिए, इसके विषय में तो जो है आजाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के जिम्मेदार लोग बता सकते हैं, भीम आर्मी के लोग बता सकते हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन चूंकि हमारे बुंदेलखंड से सटा हुआ एरिया है और हम लोग ने और लगातार किया अन्य संसाधनों में। सर आपकी आवाज कट रही है, आवाज जो है वो क्लियर नहीं पहुंच रही है। मैं बोल रहा हूं आप आजाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, प्रदेश संयोजक है मध्य प्रदेश के, इस विषय में वो बता सकते हैं क्योंकि हमारे बुंदेल सर आपका जी जी बिल्कुल सर। क्योंकि हमारे आवाज जो हमारे वहां से नजदीक है। जी जी। हम लोग लगातार लोग अपने अधिकार बचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से पूरी ताकत से लोग लगे हुए हैं और मैं महसूस कर रहा हूं कि जब इस बार नजर आएगा एक बड़ी के जो है आजाद समाज पार्टी ये देश और संविधान को बचाने की जो लड़ाई है इसका सबसे बुलंद जो है सबसे तेजी झंडा जो है मध्य प्रदेश से माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को ताकत के रूप में वहां से उभार के देगा। ये विश्वास है मुझे नहीं, पूरे देश के लोगों को। पूरे देश के लोग जो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़े हुए हैं वो सब पूरा देश का कार्यकर्ता इस पे जो है खड़ा। सर मेरी भी इसमें जो है आपके साथ पूरी शुभकामनाएं भी हैं और आपकी आपकी पार्टी भी जो है आगे मजबूत रहे और काम करे सर। आपका इस खास वार्ता में जुड़ने के लिए बहुत बहुत